इस बाजार की बात करें कि टोटल कितनी शॉप्स हैं यहाँ पे? यहाँ पे ऑलमोस्ट 200-250 दुकानें हैं। 200-250 और हिंदुओं की कितनी है इसमें? ऐसे समझो 200-250 में 90% जो दुकान है वो हिंदुओं की है। ये एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो आपके भगवान हैं, उनका नाम बताइएगा। शिव शंकर भगवान। शिव शंकर भगवान। और ये साथ हमारे जो कलाम हैं, चार कुल हैं, वो भी आपने लगाए हैं, ये भी आपने लगाए हैं, मतलब सर हमारी मोहब्बत है ना। इस्लाम इस्लाम कबूल तो ठीक है भाई, आप इस्लाम कबूल करवाओ, बेशक करवाओ आपको। हमें अगर कोई मर्जी से करना मर्जी से करना, लेकिन लड़कियां क्यों? लड़कियां भी टीन एजेस में, जिनकी एज ही नहीं होती, 12 साल 15 साल 14 साल 13 साल, अब 12 14 15 साल या कानून में राइट ही नहीं है उनको। 18 साल से पहले आप कुछ कोई भी स्टैंड नहीं ले सकते। हालात ऐसे है कि अपने घर के खर्चे नहीं दूध पूरे कितने हो रहे। रुपए लीटर मिल रहा है? तकरीबन 150 से 200 रुपए लीटर दूध है। आप क्यों परेशान करते हैं? भाई नहीं, आपकी नहीं, आप मेरी- ओवरऑल बात नहीं, कर। वो मैं कहना ये था, मेरा दोस्त है वो भी हिंदू ही है, मैं वहाँ पे काम सीखता हूँ, वो चला जाता है मुझ पे भरोसा करके। अच्छा, हिंदू आप पे हाँ, भरोसा करता है और हाँ, आप उस पे। और मैं उस पे भरोसा करके अपने सामान वगैरह वहीं पे ही रखता हूँ। तो ये अगर आप दिखाएं, ये क्या चीज आपने पहना हुआ है? ये राखी है, ये राखी है, ये राखी है। ये भी राखी है, बहने हाँ, वो मुझे पता है। और ये सारी राखी है। सब राखी है। फोर्स कन्वर्सेशन जो है ना, वो हमारे यहाँ मतलब एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम इन केस कोई बंदा, मतलब कोई हमारी बच्ची वगैरह कोई उठा के जाता है तो उसका कोई क्लेम ही नहीं करता, नहीं कोई FIR, नहीं कोई लाइन एंड ऑर्डर। वो आपका कसूर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण पटेल और आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान में हिंदू किस हाल में रह रहे हैं और उनके साथ मुसलमान क्या सलूक कर रहे हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं वीडियो। इससे पहले मेरी एक आपसे विनती है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक ठाक है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। मैं भी ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? गिरीश कुमार। गिरीश कुमार, ये गारमेंट्स वगैरह नहीं, कॉस्मेटिक का काम है आपका? कॉस्मेटिक गारमेंट्स का काम है। अच्छा, गारमेंट्स और कॉस्मेटिक। सबसे पहले ये बताएं कि फ्लड आया, वो सिंध में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ख़ास तौर पे आपके एरिया की बात करें, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब फ्लड के बाद कारोबार कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है? ऐसे समझो बहुत दिनों के बाद मामूल पे आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता मामूल पे आ रहा आहिस्ता है। मामूल के बाद नुकसान हुआ, उसके गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई आपको आए होंगे, टीमें वगैरह आई होंगी, तो टीम आप तक भी पहुंची या आपके एरिया, ये नहीं कि आप तक, आपके एरिया में आई टीम? कौन सी टीम भाई? हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं आया। ठीक है। कोई अब भी इसका नहीं। क्या नाम है ये लक्ष्मी माता, श्री गणेश भगवान और ये महादेव हैं, माता पार्वती हैं। ठीक है। अच्छा, मैं क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आपको पता है, मुझे भी पता है कि हिंदू बिल्कुल माइनर से हैं, मिनॉरिटीज़ हैं, तो उनको क्या राइट उस तरीके से मिलते हैं जिस तरीके से एक ह्यूमन राइट की, एक इंटरनेशनल लेवल पे जो राइट्स होते हैं? ना के बराबर। क्या वजह क्या है? आप पता है, देखें, इधर आज़ादी से बिजनेस तो कर रहे हैं। बिजनेस तो कर रहे हैं, हम तो किसी को तंग भी नहीं करते, बस अच्छा। अपने कारोबार से काम तो रखते फिर हैं। क्यों, क्या कौन से राइट्स नहीं मिल रहे? अब तो ये तो गवर्नमेंट को ही पता, लेकिन वो हमारे जो राइट्स हैं तो वो नहीं मिलते, क्योंकि हमें बराबरी का हक नहीं है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में जो फर्क है ना, तो हम माइनॉरिटी को माइनॉरिटी समझा जाता है। बिल्कुल, हाँ, ये भी मैं खुद भी अपनी भी गलती तस्लीम करता हूँ कि अक्सर ये कहते हैं जो मिनॉरिटी, नो डाउट, वो अगर डॉक्यूमेंट्स में देखा जाए मिनॉरिटी, लेकिन पाकिस्तानी कहना चाहिए कि पाकिस्तानी हिंदू हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम हैं। मिनॉरिटी मेजॉरिटी का कंसेप्ट मेरे ख्याल में बेहतर ही नहीं है। जहाँ हम ये कहते थे हैं कि मिनॉरिटी, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उनको इक्वल राइट्स नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। मुझे ये बताएं कि आप अभी पढ़े लिखे हैं, मतलब बिजनेस कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि राइट नहीं मिल रहे, तो जो पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, थोड़े बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, और उनका क्या हाल होगा? उनका तो हमसे ज्यादा बुरा हाल होगा। वही तो बात कर रहा हूँ। आप तो अभी देखें, दुनियादार हैं, मतलब लोगों से मिलते हैं, कारोबार आपका चल रहा है, आपके वर्कर हैं, तो आप ये कह रहे हैं राइट्स नहीं मिल रहे, तो जो लोग हैं जो बेचारे मजदूरी करते हैं, उनको मुश्किलात क्या आती हैं, वजह क्या है? मजदूर जो है, मजदूरी है, मतलब एक तकलीफ है उन्हें पे बहुत है, क्योंकि वो गरीब जो है ना, गरीब बंदा ऐसे समझो उनकी मदद भी बहुत करता है, लेकिन बिल्कुल वो बात ठीक है। और दूसरी बात जो मैंने आपको सवेरे बताई कि हम सफेद पोश और मिडिल क्लास होते हैं ना, ये ऐसे समझो गरीब से ज्यादा परेशान हम होते हैं। वजह ये क्योंकि ये
हाथ किसी के हाथ नहीं फैला सकते, किसी से मांग नहीं सकते, और हमारी कोई मदद भी नहीं करता, क्योंकि उनकी नजर में बड़ा बिजनेस है। बड़ा बिजनेस है, वो तो हमारे ठाट शौकत को देखते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि बहुत से अखराजात भी होते हैं। मुझे बताएं, हिंदू कम्युनिटी को मुश्किलात क्या, मतलब सामना, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कारोबार में बात करें, कारोबार का अलहदा से बताना है। इसके अलावा अगर ओवरऑल बात करें, जैसे बहुत सोशल मीडिया पे देखने में आता है, फोर्स मैरिज की कभी बात हो रही होती है, कभी फोर्स कन्वर्जन की बात हो रही होती है, कभी डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही होती है, क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल फोर्स कन्वर्सेशन जो है ना, वो हमारे यहाँ मतलब एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम इन केस कोई बंदा मतलब कोई हमारी बच्ची वगैरह कोई उठा के जाता है, तो उसका कोई क्लेम ही नहीं करता, नहीं कोई एफआईआर, नहीं कोई लाइन एंड तो ऑर्डर। वो आपका कसूर है, आप क्लेम क्यों नहीं करते, एफआईआर क्यों नहीं एक्चुअली आप कह रहे हो ना कि हम क्लेम, हम तो कोशिश करते हैं ना, क्योंकि हम मिनाटी हैं, और किसी के साथ ऐसे समझो गुंडागर्दी नहीं कर सकते। और मिनॉरिटी मेरी नजर में शायद हो सकते हैं, पब्लिक की नजर में हो सकते हैं, कानून की नजर में तो कोई मिनॉरिटी कोई मेजॉरिटी नहीं है ना। नहीं, कानून भी ऐसे समझो, बस वो जो बड़े लोग हैं, मजबूत ताकतवर लोग हैं, उन्हीं का है। क्या कानून भी पैसों पे ही चलता है और कुछ तो नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अल्लाह बख्श है, मैं अल्लाह मुस्लिम हूँ। बख्शे। आप मुस्लिम हैं जी, तो जी। अच्छा, मुस्लिम से भी थोड़ा सा आप अगर आ जाएं, ये हिंदू कम्युनिटी है, देखिए उन्होंने अपनी परेशानियां बताई, और परेशानियां डेफिनेटली मुसलमान से होंगी, मैं भी मुस्लिम हूँ, मुसलमान से होंगी, तो आप यहाँ पर रहते हैं, जी जी, मैं गम्बड़ का ही तो क्या परेशानियां उन्हें आती हैं और आप क्यों परेशान करते हैं? भाई। नहीं, आपकी नहीं, आप मेरी- ओवरऑल बात नहीं, कर। वो मैं कहना ये था, मेरा दोस्त है वो भी हिंदू ही है, मैं वहाँ पे काम सीखता हूँ। ठीक है, उनके पास हमारी नजरों में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मिनोरिटी, कोई मतलब इनका मजहब अलग, कोई इनका मजहब, हमारा मजहब अलग नहीं है। ठीक है, मजहब वो तो बिल्कुल अपना अपना वो पीछे है, पीछे इंसानियत है। एक है। अगर इस इंसानियत एक है ना, मैं अपने दोस्त पे के यहाँ काम करता हूँ, वो चला जाता है मुझ पे भरोसा करके, अच्छा, हिंदू आप पे हाँ, भरोसा करता है और हाँ, आप उस पे। और मैं उस पे भरोसा करके अपने सामान वगैरह वहीं पे ही रखता हूँ। इसमें हमारी नजरों में तो ऐसा कुछ नहीं है, मगर आजकल का जो माहौल है ना, तो वो ऐसा बन गया है कि हिंदू अलग मुस्लिम अलग। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा, अब तो एडवांस दौर आ रहा है, अब तो सोशल मीडिया का दौर आ रहा है, अवेयरनेस आ रही है, अब तो बल्कि कम होना चाहिए, चीजों को कम होना चाहिए। मीडिया पे तो बहुत हो गया है ना, हाँ। आप देखोगे तो सोशल मीडिया पे आपका तो माशाल्लाह चैनल बहुत हैवी है, मैंने देखा है, मैंने कल ही देखा था कि सोशल मीडिया पर जो है ना, सबसे ज्यादा रियलिटी से ज्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल इनकी शायद वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए बात को, कि फेक चीजें ज्यादा आती हैं, रियलिटी कम आती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये मुसलमान है, इन्होंने बोला कि हम साथ रहते हैं, और नो डाउट जैसे उन्होंने गुफ्तगू की है, मुझे लग रहा है आपस में भाई हैं तो हम। फिर किससे इशू किससे है? एक्चुअली देखो ना, हर आदमी बुरा नहीं होता, और हर आदमी अच्छा भी नहीं होता, ठीक है ना। ये अच्छे बुरे जो हर कम्युनिटी में होते हैं, हिंदू में हो, मुस्लिम में हो, जब लेकिन कुछ लोगों की वजह से मतलब जो है, तो मतलब नाम पूरा बदनाम हो जाता है। ठीक है, जब कोई इशू आता है, लेट्स सपोज एक केस आया, फोर्स कन्वर्जन का आया केस, ठीक है, अब आपने बोला मैं मिनॉरिटी हूँ, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर जो सा पावरफुल होते हैं वो मुस्लिम होते हैं, जो भी होते हैं, तो ये भाई मुस्लिम भाई जो आपके साथ काम करते हैं, ये आपके साथ स्टैंड नहीं लेते? नहीं, स्टैंड लेते हैं, ये तो ऐसे समझो हमारे कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। लेकिन देखो ना आप, ये भी क्या करेंगे, क्योंकि जो ऊपर मतलब बैठे हुए हैं ना, तो वो ऐसे जो पावरफुल लोग हैं। पावरफुल ताकतवर लोग हैं, वो तो किसी के सुनते ही नहीं ना। और ये आपने सुना है ना कि छोटी छोटी मछलियां मतलब फंस जाती हैं कानून जाल में, और बड़े मगरमच्छ और बड़ी मछलियां निकल जाती हैं, ये वैसा ही सीन है। अब मैं जब सिंध में आया हूँ, मुझे 2-3 दिन हो चुके हैं, सिंध में हूँ मैं, कभी बहुत से एरियाज में जा चुका हूँ, मतलब जब से आया हूँ मैं घूम रहा हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी रोड़ी, कभी सखर, कभी हैदराबाद, कभी कहीं। मुझे एक चीज अभी पता चली है, पहले मुझे लगता था फोर्स कन्वर्जन मतलब किसी भी हिंदू लड़का हो या लड़की, लेकिन अब पता चली है लड़की की फोर्स कन्वर्जन होती है। उसकी क्या लॉजिक है? मतलब अगर बात की जाए, मजहब चेंज करवाना है, किसी को ज्यादा ही मोहब्बत है इस्लाम से कि मैं इस भाई को भी मुस्लिम कर दूं, उस भाई को भी, ठीक है, तो वो लड़कों को भी करे, सिर्फ लड़कियों को क्यों? वही कह रहा हूँ ना कि इत्तेफाक, मतलब आप इस्लाम से मोहब्बत करते हो, हम भी मोहब्बत करते हैं। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। हमारे भगवान के साथ अल्लाह की तस्वीरें पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। हम ह्यूमैनिटी पे यानी कि इंसानियत पे यकीन रखते हैं। ये सबसे पहले हम लिबरल हैं, और हम ऐसे समझो ह्यूमैनिटी, इंसानियत पे यकीन रखते हैं, लेकिन हमें इंसान नहीं समझा जाता। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वजह क्या है कि मतलब कहीं ना कहीं ये मजहब कार्ड सिर्फ खेला जा रहा है कि जी हम इस्लाम कबूल करवा रहे हैं, इसके अलावा रीजन कोई कबूल तो ठीक है भाई, आप इस्लाम कबूल करवाओ, बेशक करवाओ, आपको अगर कोई मर्जी से करना मर्जी से करना, लेकिन लड़कियां क्यों?
हाँ यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना। ये अभी आके मुझे आइडिया हुआ। जाहिर बात है जब मैं ग्राउंड में कोई भी आता है तो फिर जब यहाँ के पब्लिक जो है उससे बात करेंगे तो मैं हैरान हुआ कि फोर्स कन्वर्जन तो एक चीज है, लेकिन सिर्फ लड़कियों की ही क्यों? लड़कियां भी टीन एजेस में, जिनकी एज ही नहीं होती, 12 साल 15 साल 14 साल 13 साल, अब 12 14 15 साल, या कानून में राइट ही नहीं है उनको। 18 साल से पहले आप कोई भी स्टैंड नहीं ले सकते, ठीक है ना। लेकिन वो क्या हो जाता है, यानी एक दिन बच्ची उठ जाती है, दूसरे दिन यानी कि निकाहनामा आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, तो मतलब आपकी मर्जी से, मतलब वो कानून में मतलब ये 18 साल की है और इस हिसाब से, और उसके बाद तो ऐसे समझो हमारे हाथों कट जाते हैं ना, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। आगे मजीद दुकानदारों से भी बात करते हैं, इनकी जो परेशानियां थी वो भी सुनी और बाकी। अच्छा मुझे ये बताएं, ये तो आपने इश्यूज बता दिए, सारी जिंदगी इश्यूज तो नहीं बताने। अब दौर बदल रहा है, अब मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग जो बोल रहे हैं वो दौर बदलने के लिए बोल रहे हैं, अब सोच बदलने के लिए बोल रहे हैं। हम कैसे चेंज लाएं ये बताएं। मतलब ऐसे तो नहीं कि 1 साल बाद फिर मैं आऊंगा तो मैं पूछूंगा भाई क्या मसला आपको हो, ये मसला ये। अब चेंज कैसे? साल बाद मैं आऊं तो आपको कहूं कि भाई ये मसला खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। चेंज हम ये ऐसे समझो, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम सबकी है, बिल्कुल मेरी भी आपकी भी, हम सबकी है। ऐसे समझो यहाँ पे जब तक मतलब ये करप्शन वगैरह खत्म नहीं होगी, और जब तक इक्वलिटी और लॉ एंड ऑर्डर नहीं आएगा, तब तक मैं नहीं समझता तो मतलब यहाँ में पाकिस्तान में कुछ मतलब अमन वगैरह या माइनॉरिटीज वगैरह के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, जब तक हमें बराबरी का हक नहीं मिलेगा ना, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। जो इश्यूज आते हैं, मतलब लेट्स सपोज आए दिन पाकिस्तान में कोई ना कोई वायरल केस होता है, कभी कराची से कोई लड़की का वायरल केस, कभी इस्लामाबाद से, कभी दुआ जहरा का कोई केस आ जाता है, कभी किसी का, कभी किसी का। तो कभी हिंदू लड़की का कोई केस वायरल क्यों नहीं होता पाकिस्तान की मीडिया पे? आपको कवरेज नहीं मिलती? नहीं, बिल्कुल कवरेज नहीं मिलती, क्योंकि कवरेज के लिए भी ठीक ठाक पैसे चाहिए, ठीक ठाक ताकत चाहिए, जो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है। कवरेज के लिए भी पावर होनी चाहिए। ऐसे 2-3 जो चैनल्स हैं वो तो आ जाएंगे यहीं के लोकल लेवल के वाले, जियो टीवी वगैरह, समा टीवी वगैरह नहीं आएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं आता। आएगा भी तो ऐसे समझो वो न्यूज नहीं चलेगी, वो कहानी को शायद वो चेंज कर दिया जाए। वो ऐसे समझो कहानी को रुख जो है ना वो ही चेंज दे देंगे। ठीक है, वो हम ऐसे समझो मजलूम से जालिम हो जाएंगे फिर। ये जो हंस रहे हैं, हंसता हुआ चेहरा नजर आ रहा है, अगर आप फीलिंग इनकी महसूस कर सके तो आपको आइडिया होगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या वजह, और मैं आपको ये बताता चलूं कि अभी आप ये बोल रहे हैं ना कि चेंज कर दिया जाएगा, सोशल मीडिया में इतनी पावर आ चुकी है, नो डाउट फेक स्टोरीज भी बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अब दुनिया को सब पता चल रहा है। एक दिन हम छुपा सकते हैं, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, पूरी जिंदगी। यानी आप कहें ना कि हम इस मसले को खत्म कर देंगे, छुपा के रखेंगे, वो मुमकिन नहीं है। क्या कहते हैं? बिल्कुल ये तो है, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू हमें ये एक फायदा हो गया है, क्योंकि हम कोई भी अपनी आवाज होती है, कोई भी अपने जुल्म के डायरेक्ट सोशल मीडिया पे उठा सकते हैं। हमें कोई चैनल या कोई मीडिया चैनल या कोई साफी बिरादरी कोई भी अगर कवरेज नहीं भी देता तो हमें ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू हम यानी कि अपनी आवाज मतलब बुलंद करते हैं, आला ऐवानों तक पहुंचाते हैं। और अभी मैं आपको बताता चलूं कि मेरा जो चैनल है ये इंटरनेशनल चैनल है। हम मिनॉरिटीज़ पे ही काम करते हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ है उनके लिए हम आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तान की मिनॉरिटी पाकिस्तान की शान है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि आपको कभी कोई इशू हो, आपने हमारे से रब्ता करना है, और आपको ऐसा नहीं फील होगा कि जो आपकी ये स्टोरी है उसे ऐसे कर दिया जाएगा, जो है वही आगे दिखाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमारी आवाज मतलब आपकी आवाज आगे आपको आइडिया नहीं कहाँ तक जाएगी और जाती रहेगी। जैसे ही कभी मुझे कोई इशू यहाँ पर ऐसा लगेगा कोई इशू है, मैं यहाँ पर हाजिर होऊंगा। लाहौर से मैं यहाँ आया हूँ और अब मैं यहाँ आता रहूंगा, ना सिर्फ इस एरिया में, पूरे सिंध में मैं विजिट करता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं कुछ बेहतर कर सकूं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मिनॉरिटीज के लिए। इंशाल्लाह आप जैसे भाई होंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर ही होगा। अच्छा लास्ट में ये भी बता दें कि आप हिंदू हैं, आप मतलब भगवान की पूजा करते हैं, आप, मैं आया आपने सलाम भी ली, मैं अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप इंशाल्लाह माशाल्लाह भी कह रहे हैं, तो देखने वाले तो ये कहेंगे कि पता नहीं खुद ही खड़ा कर दिया है, तो देखो पकड़ा गया, ये तो मुसलमान है। नहीं ऐसी बात नहीं है, हम एक्चुअली ये वही कह रहा हूँ ना कि हम इंशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छे मतलब अल्फाज हैं। इसका यानी मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि बेहतर, ये किसी के लिए बेहतरी के लिए, बेहतरी के लिए। और दूसरी बात हम वही कह रहा हूँ ना कि इंसानियत, हमें सबसे पहले अपनी इंसानियत को देखनी है, मजहब तो बाद में ना, मजहब बाद में। चले, अच्छा लगा बात करके, काफी आपका टाइम लिया, बिजनेस का टाइम है, पहले ही बिजनेस ठीक से